फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और नए साल की बधाई हो। और आज 3 जनवरी है तो सावित्री बाई फुले जी का जयंती है, तो हम उसी पे आज वीडियो बनाए हैं। और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और उनकी जीवनी तो जानना ही चाहिए, ऐसे महान लोगों की तो जीवनी जानना ही चाहिए। तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सावित्री बाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। जो थी वो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। आज के समय में देखिए कितनी महिलाएं काम करती हैं, किस फील्ड में हैं, कितने फील्ड में हैं आप लोग जानते हैं, लेकिन जो इन्होंने संघर्ष किया है उनके बारे में बता रहे हैं। और देखिए, महान समाज सुधारक और नारी शिक्षिका की जननी थी। जो नारी शिक्षिका थी वो उसकी जननी थी, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग महिलाओं को पैरों की जूती समझते थे कि वो कुछ नहीं कर सकती, वो सिर्फ घर में ही काम करना, वो समझते कि घर में ही काम करना चाहिए, उनको बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने इसको मिटाकर शिक्षा हर फील्ड में उन्होंने संघर्ष किया है। तो जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सातारा जिले के नए गांव में हुआ था। उनका जन्म महाराष्ट्र के सातारा जिला में नए गांव में हुआ था। उस समय लड़कियों को पढ़ाना पाप माना जाता था। उस समय लड़कियों को पढ़ाना पाप माना जाता था, क्योंकि उस समय लोग इतना नहीं उनको महत्वपूर्ण समझते थे। लेकिन सावित्री बाई ने इस सोच को चुनौती दी। उन्होंने इस सोच को सबके समक्ष चुनौती दी कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो कर सकती है, पढ़ा सकती हैं। उनके पति महात्मा ज्योतिराव फुले ने स्वयं उन्हें पढ़ाना लिखना सिखाया, और दोनों ने मिलकर 1848 में पुणे के वेलेवाड़ा में भारत का पहले बालिका विद्यालय खोला। उनके पति जो थे ज्योतिराव फुले, उन्होंने उनको पढ़ना लिखना सिखाया। उनको स्वयं उन्होंने पहले शिक्षित किया, और फिर उन्होंने दोनों ने मिलकर अन्य लोगों के बारे में सोचा, और 1848 में पुणे में उन्होंने पहला बालिका कन्या विद्यालय खोला। और फिर हम आगे जानते हैं कि जब सावित्री बाई पढ़ाने जाती थी तो रास्ते में लोग उन पर कीचड़, गोबर और पत्थर फेंकते थे। अब देखिए कितने संघर्ष किया होगा उन्होंने, कि उनके ऊपर देखो लोगों ने ईगो ईगो हट करती थी वो लोगों का, कि मर्दों का, कि ज़्यादा कैसे पढ़ाने जा रही है एक महिला होकर। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तो देखिए, अब शब्द कहते थे, लेकिन वे हार नहीं मानी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हार नहीं मानी उन्होंने, बल्कि वे साथ एक साड़ी अतिरिक्त साड़ी रखती थी। और देखिए, एक साड़ी भी रखती थी। देखिए, आज के ज़माने में तो लोग कार से, बाइक से भाग जाते हैं, लेकिन वो पैदल चल के, पत्थर खा के, लोगों का कीचड़ सह के उन्होंने पढ़ाया और लोगों के लिए आवाज़ उठाई, ताकि स्वयं पहुंचकर बदल सके और शिक्षा का दीप जलाती रही। देखिए कितनी बड़ी बात है। उन्होंने दलितों, शूद्रों और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए भी स्कूल खोले, और विधवा महिलाओं के पुनर्वास, बाल विवाह और सती प्रथा और छुआछूत के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाई। देखिए, पहले के ज़माने में जब छोटे जात होते हैं, छुआछूत उनसे बहुत होती थी, और आज भी है, बट उतना नहीं है। लेकिन बाल विवाह, सती प्रथा के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। सती प्रथा तो आप जानते होंगे, इसके भी एक वीडियो बनाएंगे, आपको हम बताएंगे आगे आने वाले वीडियो में। उन्होंने विधवा गर्भवती महिलाओं
के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की, ठीक है। उन्होंने मतलब जो पहले के ज़माने में जो सोचते थे कि लड़कियां अगर सोनोग्राफी की जाती थी, तो सोनोग्राफी के थ्रू लोग पता लगाते थे कि लड़की है लड़का था। लड़की होती थी गर्भ में ही लड़की को मार दिया जाता था, लेकिन इन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। अब स्थापना की ताकि क्या लिखा है, हाँ, नवजात शिशुओं की हत्या रोकी जा सके। अब देखिए उन्होंने स्थापना की, कितनी बड़ी बात है कि अकेले 2 लोग मिलकर उन्होंने ऐसा किया। ये सबसे बड़ी गारंटी वाली बात होती है कि कैसे किया। क्रांति 2 लोग मिलकर नहीं करते, लेकिन 1000 लोग आपके खिलाफ हो और आप अकेले हो तब ये मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। तो सावित्री बाई फुले स्वयं एक कवित्री भी थी और उनकी रचनाएं समाज को जागरूक करने वाली थी। अब उनकी जो स्वयं एक कवि थी, जो कवित्री थी, उन स्वयं लिखती थी। उनकी रचनाएं जो थी वो समाज के लिए प्रेरणा के रूप में माना जाता था, और आज भी लोगों के अंदर एक साहस जगाती है कि हाँ, हम भी कर सकते हैं, महिलाएं किसी से कम नहीं है, ठीक है। 1897 में जब पुणे में भयंकर प्लेग फैला, तब वे मरीजों की सेवा करती रहीं, और इसी सेवा के दौरान 10 मार्च 1897 में उनका निधन हो गया। सावित्री बाई फुले का पूरा जीवन संघर्ष, साहस और सामाजिक क्रांति का प्रतीक है, और आज भी वे करोड़ों महिलाओं और विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। और धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स रहने वाले हैं। तो प्लीज़ लाइक, वॉच एंड सब्सक्राइब माई और कीप सपोर्टिंग मी। सो थैंक यू फ्रेंड्स।